यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन रेगुलेशंस 2026। आइए जानते हैं क्या है यूजीसी की नई गाइडलाइंस, शिकायत आने पर क्या है प्रक्रिया और क्यों हो रहा है इसका विरोध। आज इस वीडियो में हम इन सभी अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने एक नया नियम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 लागू किया। यह नियम भारत के सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों पर लागू होता है और इसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित और अन्य प्रकार के भेदभाव को रोकना है। विनियमों में जाति आधारित भेदभाव को अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के विरोध किसी भी अनुचित या पक्षपातपूर्ण व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है। इससे ओबीसी को स्पष्ट कानूनी सुरक्षा मिलती है और पिछले मसौदा ढांचों में मौजूद बड़ी कमियों को सुधारा गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा वर्ष 2026 में लागू किया गया नया नियम भारत के उच्च शिक्षा व्यवस्था में समानता, समावेशन और भेदभाव मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसे मुख्य रूप से उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र, दिव्यांगता अथवा किसी भी अन्य आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से लाया गया है। पिछले कुछ वर्षों में विश्वविद्यालय और कॉलेजों में भेदभाव, उत्पीड़न और असमान अवसरों से जुड़े मामलों में वृद्धि देखी गई। इससे न केवल छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हुआ, बल्कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों पर भी प्रश्न चिन्ह लगे। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने 2026 में यह नया कानून लागू किया। क्या है यूजीसी? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को विनियमित, विकसित और सुदृढ़ करने वाली एक प्रमुख वैधानिक संस्था है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने का पहला प्रयास वर्ष 1944 में सोजेट रिपोर्ट में शुरू हुआ था, जिसमें एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति गठित करने की सिफारिश की गई थी। यूजीसी की स्थापना 1956 में यूजीसी अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई थी। यह केंद्र शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यूजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जिसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। इसके प्रमुख कार्यों में विश्वविद्यालय को अनुदान आवंटित करना, उच्च शिक्षा सुधार पर सलाह देना और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता व मानकों को बढ़ावा देना शामिल है। यूजीसी का मुख्य उद्देश्य भारत में विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और मानकीकरण सुनिश्चित करना है। यह आयोग विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करता है, जिससे शिक्षण, शोध, अवसंरचना और एकेडमिक विकास को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ ही यूजीसी यह भी तय करता है कि कौन से संस्थान विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने के योग्य है। यूजीसी की एक महत्वपूर्ण भूमिका शैक्षणिक मानकों को निर्धारित करने की है। यह पाठ्यक्रम ढांचा, शिक्षक योग्यता, शोध मानक, परीक्षा प्रणाली और डिग्री मान्यता से संबंधित नियम बनाता है। इसके अंतर्गत एनईटी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसी परीक्षाएं आयोजित की जाती है, जो उच्च शिक्षा में अध्यापन और शोध के लिए न्यूनतम योग्यता तय करती है। हाल के वर्षों में यूजीसी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुरूप कई सुधार लागू किए हैं, जैसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी, मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम, ऑनलाइन और ओपन लर्निंग को बढ़ावा तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता और समावेशन से जुड़े नियम। इन प्रयासों का उद्देश्य शिक्षा को अधिक लचीला, समावेशी और छात्र केंद्रित बनाना है। इस प्रकार यूजीसी भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है, जो न केवल संस्थानों को वित्तीय सहायता करता है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता, सामाजिक न्याय और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करने का कार्य करता है। इसके प्रभावी कार्य से भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली अधिक मजबूत और विश्वसनीय बनती है। यूजीसी बिल 2026 की 10 मुख्य बातें। नंबर 1, भेदभाव खत्म करने का लक्ष्य। कैंपस में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान व विकलांगता के आधार पर भेदभाव रोकना। नंबर 2, इक्वल अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी सेंटर अनिवार्य, हर संस्थान में ईओसी बनाना जरूरी। ईओसी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। नंबर 3, इक्विटी कमेटी का गठन, शिकायतों की जांच और कार्रवाई के लिए विशेष समिति। नंबर 4, समावेशी प्रतिनिधित्व, SC ST OBC महिलाएं और दिव्यांगों की भागीदारी अनिवार्य। नंबर 5, ओबीसी को भी सुरक्षा, पहली बार SC ST के साथ ओबीसी को भी स्पष्ट कानूनी संरक्षण मिला है। नंबर 6, ओम्बड्स पर्सन व्यवस्था, संस्थान से असंतुष्ट होने पर स्वतंत्र अपील अधिकार। नंबर 7, संस्थानों की जवाबदेही, कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रमुख सीधे जिम्मेदार। नंबर 8, नियमित रिपोर्टिंग सिस्टम, वार्षिक रिपोर्ट यूजीसी को देना जरूरी। नंबर 9, राष्ट्रीय निगरानी समिति, पूरे देश में नियमों की मॉनिटरिंग करना। नंबर 10, कड़ी सजा का प्रावधान, नियम तोड़ने पर यूजीसी मान्यता और योजनाएं रोकी जा सकती है। अब केवल उच्च शिक्षा संस्थानों का शैक्षणिक या प्रशासनिक विषय नहीं रह गया, बल्कि यह सामाजिक और राजनीति बहस का मुद्दा बन चुका है। यह नियम विश्वविद्यालयों में समानता, निष्पक्षता और भेदभाव मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है, जिस पर देश भर में चर्चा हो रही है। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 क्या है? यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 जारी किए हैं। यह नियम 2012 एंटी डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइंस के तहत लाए गए हैं। इनका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति, धर्म, लिंग, दिव्यांगता और जन्म संस्थान के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना है और समान अवसर सुनिश्चित कराना है। यूजीसी के नए नियम अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, महिलाओं, दिव्यांगों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ किसी भी तरह के भेदभाव को रोकने पर केंद्रित है। इसमें भेदभाव को सुनिश्चित व्यवहार, बहिष्कार या अवसरों को वंचित करना माना गया है। अब संस्थानों के लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा और इसकी जिम्मेदारी सीधे संस्थान प्रमुख पर होगी। शिकायत आने पर क्या प्रक्रिया होगी? यूजीसी के अंतर्गत एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें SC ST OBC महिलाएं और दिव्यांग प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिकायत मिलते ही समिति बैठक करेगी और रिपोर्ट संस्थान प्रमुख को देगी। हर संस्थान को 24 घंटे की इक्विटी हेल्पलाइन चलानी होगी। शिकायतकर्ता की पहचान मांगने पर गोपनीय रखी जाएगी। अनुपालन न करने पर क्या होगा? यदि कोई उच्च शिक्षा संस्थान यूजीसी नियमों का पालन नहीं करता है तो आयोग जांच समिति गठित करेगा। उल्लंघन साबित होने पर संस्थान पर कार्रवाई की जाएगी, जैसे यूजीसी योजनाओं से वंचित करना, डिग्री कार्यक्रम चलाने पर रोक, ओपन व डिस्टेंस व ऑनलाइन कोर्स बंद करना और यूजीसी अधिनियम के तहत सूची से हटाना। आवश्यकता पड़ने पर यूजीसी अतिरिक्त दंड भी लगा सकता है। नियम न मानने पर यूजीसी अनुदान रोक सकता है, नए कोर्स बंद कर सकता है और संस्थानों को सूची से हटाया जा सकता है। यह नियम संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 46 से जुड़े हैं। हालांकि आलोचकों का कहना है कि अप्रत्यक्ष भेदभाव की परिभाषा अस्पष्ट है, झूठी शिकायतों की आशंका और संस्थानों पर प्रशासनिक दबाव बढ़ेगा।